प्रणाम। सादर जय श्री राम। आपको कार्तिक मास में आने वाले पंच दिवसीय दीप महोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पंच दिवसीय दीप महोत्सव धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, दीपावली, बलि प्रतिपदा और यम द्वितीया आप सबके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, आपको आरोग्य, सुख, समृद्धि देने वाली हो, ऐसी ईश्वर से कामना करती हूँ। हम सब जानते हैं कि आज धन त्रयोदशी है और कल हमने गोद्वादशी का पर्व मनाया है। गोद्वादशी को बछड़े वाली गौ माता का पूजन किया जाता है। आज धन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा का विधान है। भगवान धन्वंतरी आरोग्य के देवता हैं। भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के समय दोनों हाथों में अमृत कलश लेकर उत्पन्न हुए थे और आज के दिन भगवान धन्वंतरी की ही पूजा की जाती है। भगवान धन्वंतरी की अगर आपके पास फोटो या चित्र नहीं है तो एक कलश लीजिए, उसको जल से भरिए, उसके ऊपर जायफल या फिर सुपारी रखिए और उस सुपारी को भगवान धन्वंतरी का स्वरूप मानते हुए भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करिए कि मेरे परिवार को आरोग्य प्रदान करें, सबको उत्तम स्वास्थ्य दें और जो देही कष्ट आते हैं अर्थात जो बीमारियां, रोग दोष आते हैं उनसे हमारे परिवार को बचा कर रखें। शाम के समय आपको घर में 5 दीपक जलाने हैं और उन 5 दीपक में जो आप बाती लगाएंगे उस बाती का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। ये पांचों दीपक जो दक्षिण मुखी होते हैं वो हमारे परिवार को अकाल मृत्यु से बचाते हैं, हमारे सभी परिवार के सदस्यों को आरोग्य प्रदान करते हैं। आज ही के दिन यदि आप व्यवसायी हैं तो अपने व्यवसाय के लिए कोई यंत्र उपकरण आपने अगर खरीदा है तो उसकी भी पूजा की जाती है। आपने कोई वाहन लिया है उसकी भी पूजा की जाती है। घर में कोई नई वस्तु लेके आए हैं उसकी भी पूजा की जाती है। और अगर आज के दिन विशेषकर चांदी या सोने की जो वस्तु या जो जेवर गहने आप लेके आते हैं उनकी भी पूजा की जाती है। और अगर आप व्यवसायी हैं, किसी पुस्तक में अपना आय और व्यय लिखते हैं, यानी कि आपने जो कमाया है और जो खर्च कर रहे हैं उसका हिसाब किसी अगर पुस्तिका में लिखते हैं तो उसके भी पूजन का विधान आज ही के दिन है। इसको चोपड़ा पूजन भी कहते हैं। और तो इस प्रकार आप सब भगवान धन्वंतरी की पूजा करिए अपने परिवार के आरोग्य के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए और उनकी रक्षा की कामना करिए। अपने परिवार के साथ साथ अपने आसपास वाले, अपने पड़ोसी, अपने सगे संबंधी, अपने रिश्तेदार और समस्त परिवार के साथ साथ पूरे देश के जो नागरिक हैं, हमारे भारतवासी हैं, उन सब की भी आप उत्तम स्वास्थ्य की कामना भगवान धन्वंतरी से कर सकते हैं। उसके बाद आता है नरक चतुर्दशी का पर्व, जिसको कई स्थानों पर छोटी दीपावली के नाम से भी जानते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन देवी दुर्गा ने नरकासुर का वध किया था और नरकासुर का वध देवी दुर्गा ने ब्रह्म मुहूर्त में किया था। तो नरक चतुर्दशी के दिन यानी कि छोटी दीपावली के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद अपने तन और मन को स्वच्छ करें, शुद्ध करें। उसके बाद अपने घर की चौखट पर एक नारियल तोड़ें और उस नारियल को आपको मन में ये भाव, ये कामना करते हुए तोड़ना है कि जिस प्रकार देवी दुर्गा ने नरकासुर का वध किया था उसी प्रकार हमारे जो शत्रु हैं या हमारा जो अहित चाहते हैं या जो दुष्ट प्रवृत्ति के मनुष्य हैं, जो आसुरी शक्तियां हैं जिनके मन में, ऐसे व्यक्तियों का दमन हो। ऐसी अगर हमारे अंदर भी इस तरह की कोई आसुरी शक्तियां हैं या हमारे अंदर जो द्वेष है, ईर्ष्या है, घृणा है, उन सब का दमन हो, ऐसी कामना करते हुए अपने घर की चौखट पर सूर्योदय से पहले अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में आपको नारियल तोड़ना है। और शाम के समय वही जैसे छोटी दीपावली का पूजन हम करते हैं वही पूजन पूरे परिवार के साथ बैठ के करना है। और उस दिन भी आपको 2 दीपक विशेष जलाने हैं। वैसे तो आप अपने घर में साज सज्जा के लिए रंगोली भी बनाएंगे, घर में तोरण भी लगाएंगे, तो वो सब करिए। साथ ही साथ 2 दीपक विशेष आप नरक चतुर्दशी के दिन जलाइए। उसके बाद आता है अमावस्या अर्थात दीपावली। हम सब जानते हैं कि भगवान राम जब वनवास गए थे और वनवास से जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके वो अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने उनके पुनर्आगमन के खुशी में अपने घरों में घी के दीपक जलाए थे। तो आपस में खुशियाँ बांटी, मिठाइयाँ बांटी और खुशी के गीत गाए, खूब उत्सव मनाया, खूब उमंग के साथ उन्होंने भगवान का स्वागत किया था।
जब भगवान राम अयोध्या से वनवास से अयोध्या वापस लौट के आए थे। तो इस दिन भगवान राम की भी पूजा की जाती है और दीपावली के दिन विशेषकर गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि इस दिन हम लक्ष्मी गणेश को घर लाते हैं और उनकी जो पहली प्रतिमा है उनको विसर्जित कर देते हैं। तो आज आप सब बड़ी दीपावली के लिए मतलब गणेश और लक्ष्मी जी को अपने घर में लाएं और उनकी पूजा करें। गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा आप चाहें तो पंडितों से भी करा सकते हैं। अपने घर में अर्चक पुरोहित बुलाइए। यदि आप स्वयं करना चाहते हैं तो स्वयं भी आपको माता लक्ष्मी को कुमकुम चढ़ाना है, अक्षत चढ़ाने हैं, पुष्प चढ़ाने हैं और भोग मिष्ठान प्रसाद जो भी आपके पास उपलब्ध हो अपने सामर्थ्य अनुसार वो लगाएं। और इससे अधिक तो क्या, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। तो इसलिए माता लक्ष्मी का पूरे परिवार के साथ पूजन करें। अपने घर के हर छोटे बड़े सदस्य को पूजा में साथ बैठाएं और अपने घर में जो बच्चे हैं उन बच्चों को उस जो पर्व या त्यौहार जो आप मना रहे हैं, जो पूजन आप कर रहे हैं, उसका उद्देश्य बताएं, उसका निमित्त बताएं और वो जो परिणाम आपको देता है उस परिणाम को भी एक बार अपने घर के बच्चों के सामने रखें, ताकि वो भ्रमित ना रहें और उनके लिए केवल ये फेस्टिवल ना रहे, मतलब कि ये कोई निमित्त है, इसका एक कारण है। और ये क्यों है, क्या, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हमारे यहाँ पर्व त्योहार व्रत जो भी होते हैं वो सब हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को और हमारी परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए आते हैं। तो हम अपने परिवार में अपने बच्चों को, सब छोटे बड़ों को ये पर्व क्यों मनाते हैं, क्या परंपरा है, कैसे है, वो सारा उनको बताएं और उसी के साथ साथ पूरे परिवार के साथ बैठकर ये पर्व मनाएं, दीपावली की पूजा करें। दीपावली में वैसे तो असंख्य दीप हम जलाते हैं, पर विशेषकर मेरा आपसे आग्रह है कि इस दिन 5 दीपक जलाएं, घी के जलाएं और घी अगर उपलब्ध नहीं है तो तेल के जला सकते हैं। और उन तेल की दीपकों को रात को सोने से पहले एक बार फिर से तेल उनमें डाल दें, भर दें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी रात्रि में हमारे घर आती हैं और हमारे घर में धन, वैभव, सुख, ऐश्वर्य, संपन्नता ये सब देके जाती हैं। तो आप घर में वो दीपक जलाएं और रात्रि को पूजा के समय विशेष आग्रह आप सबसे है कि लक्ष्मी स्तोत्र अवश्य पढ़ें और माँ लक्ष्मी की आरती कीजिए। जिस प्रकार से भी, जिस भाव से भी आप उनको उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, उनको मना सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं, वो सब करिए। सबसे पहले तो आप प्रसन्न रहिए। आप प्रसन्न रहेंगे तो सारे काम अच्छे होंगे, पूजा अच्छी होगी, भगवान भी प्रसन्न होंगे और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। उसके बाद आती है बलि प्रतिपदा, यानी कि यम द्वितीया। इस दिन दक्षिण भारत में वैसे तो भगवान बलि की पूजा होती है और हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा होती है। गोवर्धन पूजा में गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन का स्वरूप बनाते हैं और उसकी पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भी 2 दीपक रखे जाते हैं, जलाए जाते हैं। वैसे तो ये पूरा जो सप्ताह है ये दीपों का ही पर्व है, प्रतिदिन दीपक जलाए जाते हैं। तो इस दिन भी आपने दीपक जलाने हैं और उसके बाद फिर अगले दिन सुबह अन्नकूट बनाया जाता है। तो अन्नकूट बनाएं और अगले दिन फिर यम द्वितीया यानी कि भाई दूज का मुहूर्त शुरू हो जाता है। तो भाई दूज के दिन जो बहन है वो अपने भाई को तिलक करे, उसकी आरती उतारे और भगवान यमराज से प्रार्थना करे कि मेरे भाई को लंबी आयु दे, अकाल मृत्यु से बचाएं, उनकी रक्षा करें, मेरे भाई को सुख दें, समृद्धि दें और वो जो जिस व्यवसाय में, जिस काम में वो लगा है उसको तरक्की दें। ऐसी प्रार्थना बहन भगवान के लिए, बहन अपने भाई के लिए भगवान से करती है। तो इस प्रकार हम ये यम द्वितीया का पर्व मनाते हैं। यम द्वितीया के लिए एक विशेष आग्रह आप सबसे और है, जिस दिन यम द्वितीया है यानी कि जिस दिन भाई दूज होगी उस दिन फिर आपको शाम के समय यम का दीपक जिसको बोलते हैं तो दीपदान करना है। यमराज के लिए एक दीपक जलाना है, उसका मुख भी दक्षिण दिशा में ही होना चाहिए और वो हमारे भाई के साथ साथ हमारे परिवार को भी अकाल मृत्यु से बचाता है। जो दैहिक कष्ट हमारे परिवार में आते हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। तो इस प्रकार हम ये सब सारे जो पर्व हैं उनको पूरी तैयारी के साथ, पूरे मन से मनाएं, पूरे परिवार के साथ मनाएं, खुशी खुशी मनाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हम सब सुखी रहें और हर वर्ष इसी प्रकार हम ये सब उत्सव मनाते रहें। आप हमारे घर में आएँ, सुख दें, समृद्धि दें, सबको प्रसन्नता दें, सब में प्रेम बना रहे और सारा राष्ट्र सुखी रहे। ऐसी कामना करते हुए आप सब ये त्यौहार मनाएं और पुनः आप सबको इन त्योहारों की ढेर ढेर शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करती हूँ कि आप सब सकुशल होंगे, सब परिवार सुखी होंगे और अपना
ध्यान आप भली भांति रख रहे होंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अब कोरोना अभी भी चल ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, और भी कई सारी दिक्कतें आती हैं, स्वाइन फ्लू, वायरल टाइफाइड, डेंगू, ये सब चल ही रहा है। तो आप अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए, और सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए, सबको सुखी रखिए, प्रसन्न रखिए। इसी के साथ साथ धन्यवाद। जय श्री राम।